Welcome to Learn Easy and Smart. Dictation Start. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार पीड़िता के पिता ने तारीख 5 जून अल्पविराम 2001 को शिकायत में यह बात कही कि वह शिवनगर अल्पविराम भोपाल में अपनी पत्नी अल्पविराम 2 भाई और बच्चों सहित, जिसमें लगभग 8 वर्ष की पुत्री भी है, अल्पविराम, जो इस मामले में पीड़िता है, और एक पुत्र के साथ रहता है, पूर्णविराम। उसकी पीड़िता पुत्री अल्पविराम चैतन्य एकेडमी अल्पविराम शिवनगर में तीसरी कक्षा में पढ़ती है, पूर्णविराम। उसके स्कूल का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, पूर्णविराम। स्कूल में उसे ले जाने के लिए स्कूल बस का प्रबंध था, पूर्णविराम। तारीख 1 जून अल्पविराम 2001 को उसने अपने घर से शाम 6 बजे अपनी पत्नी रेखा को की फ़ोन कॉल प्राप्त की और उसे यह बताया गया कि वह अतिशीघ्र घर पर पहुँचे, पूर्णविराम। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि जब उनकी पीड़िता पुत्री दोपहर में स्कूल से घर पहुंची तो वह तनावग्रस्त और भयभीत थी, पूर्णविराम। जब उससे इस बारे में पूछताछ की तब उसने कुछ नहीं बताया और चारपाई पर सोने के लिए चली गई, पूर्णविराम। इसके पश्चात उससे फिर पूछा गया। उसने यह कहा कि यदि वह कुछ कहती है तो उसे दोबारा तंग किया जाएगा, पूर्णविराम। इसके पश्चात उसकी माता ने उसे मनाया और उससे कहा कि उसका
स्कूल बदल दिया, पूर्ण विराम। इसके पश्चात उसने अपने कुटुंब के सदस्यों को बुलाया और इस घटना के बारे में उन्हें बताया, पूर्ण विराम। इसके पश्चात वे सभी महिला पुलिस थाने पर गए और शिकायत दर्ज की, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। इसके पश्चात अल्पविराम आरोप विरचित किए गए तथा अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचारण किए जाने का दावा किया, पूर्ण विराम। अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 16 साक्ष्यों की परीक्षा कराई और 8 दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए, पूर्ण विराम। इसके पश्चात अल्पविराम अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समाप्त करने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता अल्पविराम 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष कथन से इनकार किया और यह निवेदन किया कि उसके विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया गया है, पूर्ण विराम। विचारण की समाप्ति पर तथा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके अपीलार्थी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया, जैसा कि ऊपर कथित है, पूर्ण विराम। 2008 के सेशन मामला संख्या 15 में विद्वान पंचम अपर सेशन न्यायाधीश गांधीधाम कच्छ द्वारा तारीख 30 जुलाई अल्पविराम 2016 को पारित किए गए दोष सिद्धि के उक्त निर्णय और आदेश
से अपीलार्थी ने व्यथित और असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है। पूर्ण विराम।